एक समय की बात है, एक शरारती बंदर था जिसका नाम सन वुकोंग था। वह एक साधारण बंदर के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन अपने जीवन की यात्रा में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया और असीम शक्तियां प्राप्त की। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि वह स्वर्गिक प्राणियों को भी चुनौती दे सकता था। उसकी ताकत और साहस ने उसे स्वर्गीय दरबार में प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन एक दिन एक गलतफहमी के कारण सन वुकोंग ने स्वर्गीय दरबार में आतंक मचा दिया, जिससे देवता भयभीत हो गए। इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए भगवान बुद्ध ने हस्तक्षेप किया और उसे एक जादुई मुकुट दिया, जो उसके क्रोध को नियंत्रित करता था और उसकी अनियंत्रित हरकतों पर लगाम लगाता था। यह मुकुट तब तक उसके सिर पर रहेगा जब तक वह अपने कर्मों की सजा के रूप में दिया गया विशेष कार्य पूरा नहीं कर लेता। अपनी सारी अहंकार के बावजूद वुकोंग ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने निष्ठापूर्वक और अनुशासन के साथ अपने कार्य को पूरा किया। जैसे ही उसकी यात्रा समाप्त हुई, मुकुट का जादू भी समाप्त हो गया और वुकोंग फिर से स्वतंत्र हो गया, पहले से कहीं अधिक समझदार और शक्तिशाली। सन वुकोंग ने जब अपने सभी कार्य और दंड पूरे कर लिए, तो वह शांति से पहाड़ों में जीवन बिताना चाहता था। लेकिन देवताओं को यह मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि वुकोंग उनके अधीन रहकर काम करे। यह मतभेद धीरे धीरे एक बड़े संघर्ष में बदल गया। देवताओं ने अपनी विशाल सेना और एक महान योद्धा, जिसका नाम एरलांग था, को वुकोंग के खिलाफ भेजा। एरलांग ने वुकोंग के सामने दो शर्तें रखी। पहली यह कि अगर वुकोंग लड़ाई हार गया तो उसे स्वर्गीय दरबार में जाना होगा और देवताओं के अधीन काम करना होगा। दूसरी शर्त यह थी कि यदि वुकोंग जीत जाता तो एरलांग वापस स्वर्ग चला जाता। लेकिन बदले में देवता वुकोंग के पहाड़ों को नष्ट कर देंगे और उसकी बंदर प्रजाति का सर्वनाश कर देंगे। इसका मतलब यह था कि वुकोंग के पास कोई विकल्प नहीं था। चाहे वह जीते या हारे, दोनों ही स्थितियों में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता। हालांकि शर्तें वुकोंग के खिलाफ थीं, उसने हार मानने के बजाय एरलांग से मुकाबला करने का फैसला किया। वो लगभग एरलांग को हराने ही वाला था, तभी अन्य स्वर्गिक प्राणियों ने उस पर हमला शुरू कर दिया। यह एक असमान लड़ाई बन गई थी। वुकोंग ने एरलांग को चुनौती दी कि वे अकेले में लड़ें, बिना किसी के हस्तक्षेप के। दोनों ने खुद को पक्षियों में बदल लिया और आकाश में उड़ गए। लेकिन यात्रा के दौरान वुकोंग पर कुछ स्वर्गीय शक्तियों का हमला हुआ, जो शायद भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए मुकुट के कारण था। उस हमले के कारण वुकोंग खुद को पूरी तरह से बचा नहीं सका। इस मौके का फायदा उठाते हुए एरलांग ने वुकोंग पर एक घातक वार कर दिया, लेकिन शर्त के अनुसार, अगर वुकोंग मर जाता या हार जाता तो स्वर्गिक प्राणी उसकी बंदर प्रजाति और उसके पहाड़ों को नष्ट कर देते। इसे रोकने के लिए वुकोंग ने अपनी आत्मा और शक्तियों को 6 पत्थरों में विभाजित कर दिया और खुद को एक पत्थर में बदल लिया। क्योंकि वुकोंग पूरी तरह मरा नहीं था, स्वर्गिक प्राणियों ने उसकी मृत्यु या हार को लेकर कोई और हस्तक्षेप नहीं किया और इस तरह उसका घर और उसकी प्रजाति सुरक्षित रहे। सैकड़ों साल बीत गए। अब कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां एक बूढ़ा बंदर शिक्षक अपने छात्रों को सन वुकोंग की कहानी सुना रहा था। वो उन्हें ये भी बता रहा था कि मुख्य पत्थर और अन्य 6 पत्थरों के पीछे क्या रहस्य छिपा है। उसने बताया कि वुकोंग ने अपनी आत्मा और शक्तियों को इन पत्थरों में बांटकर खुद को पत्थर में बदल लिया था, ताकि वह अपने घर और बंदर प्रजाति को बचा सके। बूढ़े शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा कि वह अब बहुत बूढ़ा हो गया है और खुद सभी 6 पत्थरों को इकट्ठा करके वुकोंग को फिर से जीवित नहीं कर सकता। इसके लिए केवल वही व्यक्ति सक्षम होगा जो इस कार्य के लिए चुना गया हो, जो वास्तव में योग्य हो। तभी उसके एक छात्र ने, जिसका चेहरा बिल्कुल सन वुकोंग जैसा था, आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को उठाने का संकल्प लिया। सभी हैरान थे क्योंकि उसकी शक्ल वुकोंग से मिलती थी। शिक्षक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम ही हो वो जिसे नियति ने चुना है। तुम हो द डेस्टिन्ड वन। अब ये छात्र वुकोंग को जीवित करने और उसके पत्थरों को पुनः प्राप्त करने की यात्रा शुरू करने वाला था। एक महान यात्रा जो उसे अपनी पहचान और शक्तियों का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। सबसे पहले द डेस्टिन्ड वन सन वुकोंग की पहली निशानी, उसकी आंखें, को खोजने के लिए गुआनेइन मंदिर गया। वहां उसका सामना एक विशाल राक्षसी भालू से हुआ, जिसका नाम हाइफेंग गुआई था। उसने बहादुरी से भालू को हराया और वुकोंग की आंखों को प्राप्त किया, जो उसकी पहली निशानी थी। इसके बाद वह अपनी अगली खोज के लिए येलो विंड रिज की ओर बढ़ा। वहां उसने येलो विंड सेज को पराजित किया और बोधिसत्व लिंगा का कटा हुआ सिर प्राप्त किया। अपनी जान बचाने के लिए लिंगा ने उसे वुकोंग की दूसरी निशानी सौंप दी। ये सफलता उसे उसके उद्देश्य के और करीब ले आई।
फिर उसने अपनी यात्रा एक पहाड़ की ओर जारी रखी, जहां उसने जू बाजिए को मुक्त किया, जो एक शक्तिशाली योद्धा था। बाजिए के साथ उसने येलोब्रो को हराया, जो एक खतरनाक दुश्मन था। येलोब्रो की हार के बाद बुद्ध का एक बालक एस्टोनिया प्रकट हुआ। उसने बताया कि येलोब्रो ने वुकोंग की तीसरी निशानी छिपा रखी थी। एस्टोनिया ने उसे वह तीसरी निशानी प्रदान की, जिससे द डेस्टिन्ड वन की यात्रा और भी रोमांचक हो गई। अब उसके पास वुकोंग की 3 निशानियां थी और वो शेष 3 की खोज में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। अब द डेस्टिन्ड वन और झू बाजिए चौथी निशानी की खोज में मकड़ी राक्षसों की गुफा पहुंचे। वहां बाजिए को वायलेट स्पाइडर ने पकड़ लिया, जिसका नाम मैट्रियार्क था। सदियों पहले बाजिए ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया था और अब वो उससे विवाह करके उसे खाना चाहती थी। लेकिन द डेस्टिन्ड वन ने बहादुरी से बाजिए को बचाया और मैट्रियार्क के साथ साथ 100 आइड डाओइस्ट मास्टर से भी लड़ाई की। दोनों की पराजय के बाद उन्हें चौथी निशानी भी प्राप्त हो गई। इसके बाद वे फॉरेस्ट ऑफ एम्बर्स की ओर बढ़े, जहां रेड बॉय ने बुल डेमन किंग से 5वीं निशानी चुराने का प्रयास किया, लेकिन द डेस्टिन्ड वन ने रेड बॉय को हरा दिया। शर्म के कारण रेड बॉय ने आत्महत्या कर ली। इस तरह द डेस्टिन्ड वन को 5वीं निशानी भी मिल गई। अब जब उन्होंने 5 निशानियां प्राप्त कर ली थी, तो द डेस्टिन्ड वन और बाजिए माउंट हुआगो की ओर छठी और अंतिम निशानी की खोज में निकल पड़े। रास्ते में वे सन वुकोंग के पुराने हथियार, कवच और बादलों से मिली शक्तियों के पास पहुंचे, जिन्हें देवताओं ने छिपा रखा था। यह महसूस करते हुए कि स्वर्गीय दरबार जल्द ही उन पर दावा कर सकता है, उन्होंने उन शक्तियों को पहले हासिल करने का निर्णय लिया। जब वे अंततः माउंट हुआगो की चोटी पर पहुंचे, तब द डेस्टिन्ड वन को एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। वो स्वयं छठी निशानी था। दरअसल द डेस्टिन्ड वन कोई और नहीं बल्कि सन वुकोंग का मन था। उसी में वुकोंग के मन की शक्ति समाई हुई थी और इसी कारण उसका चेहरा बिल्कुल महान बंदर राजा सन वुकोंग जैसा था। असल में उसकी नियति सिर्फ सभी निशानियों को इकट्ठा करना नहीं थी, बल्कि वुकोंग का नाम और उसकी शक्तियों को विरासत में लेना था, ताकि वो महान बंदर राजा सन वुकोंग का अवतार या पुनर्जन्म बन सके। यह उसकी अंतिम परीक्षा थी, न केवल वुकोंग को जीवित करना, बल्कि खुद वुकोंग बनना और उसकी महानता को फिर से दुनिया में लाना। 5 निशानियां इकट्ठा करने के बाद द डेस्टिन्ड वन एरलांग के पास गया। एरलांग ने स्वीकार किया कि वह वुकोंग को मार नहीं सकता था और न ही कोई और उसे मार सकता था सिवाय वुकोंग के खुद के। पिछली बार वुकोंग को मारने में असफल रहने के बाद एरलांग ने इस बार द डेस्टिन्ड वन को मारने का प्रयास किया। लेकिन अब 5 निशानियां यानी 5 इंद्रियों को प्राप्त करने के बाद द डेस्टिन्ड वन लगभग उतना ही शक्तिशाली हो चुका था जितना कि वुकोंग। एरलांग ने लड़ाई में जीतने की उम्मीद में छल का सहारा लिया और स्वर्गीय दरबार के सभी सदस्यों को बुला लिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। द डेस्टिन्ड वन के शरीर में सन वुकोंग का राक्षसी रूप जाग उठा। वुकोंग की शक्ति ने योद्धा पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया, जिससे वो खुद पर काबू खो बैठा। अब ये लड़ाई और भी घातक हो गई। सभी स्वर्गीय देवता एरलांग और राक्षसी वुकोंग अपनी शक्तिशाली पर्वत से बड़े रूपों में लड़ रहे थे। यह एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध था, लेकिन वुकोंग की बेजोड़ शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सका। उसने बिना किसी दया के एक एक करके सभी देवताओं को मार डाला। 4 देवताओं को मारने के बाद एरलांग खुद लड़ाई के मैदान में उतरा। उसने जमकर मुकाबला किया, लेकिन भूल गया कि पिछली बार वुकोंग मुकुट के कारण हारा था। इस बार वुकोंग के पास कोई सीमा नहीं थी और उसने एरलांग को बुरी तरह से हरा दिया और उसे उसके सामान्य रूप में वापस लौटा दिया। उस क्षण जब द डेस्टिन्ड वन ने एरलांग को मारने का प्रयास किया, एरलांग की तीसरी आंख से सन वुकोंग की कुछ यादें उभरने लगी। उन यादों से अजीब आवाजें आ रही थी और उन्हें सुनकर द डेस्टिन्ड वन भी भ्रमित हो गया। यह एक जादू जैसा लग रहा था, शायद यह वुकोंग का ही जादू था। और तभी वे दोनों कहीं और टेलीपोर्ट हो गए। यहाँ एरलांग ने कहा, तुमने सही समझा। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं कभी भी वुकोंग को हरा नहीं सकता। अब उसकी यात्रा तुम्हारे द्वारा पूरी होगी। ये कहते हुए एरलांग ने अपना हथियार द डेस्टिन्ड वन की ओर बढ़ाया और उसे मुख्य पत्थर की ओर भेज दिया, जहां वुकोंग का अंतिम रहस्य छिपा हुआ था। अब द डेस्टिन्ड वन सन वुकोंग के मुख्य पत्थर की ओर गया। जब उसने पत्थर खोला तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर वास्तव में सन वुकोंग की छठी निशानी या उसकी छठी इंद्रिय थी। वो पत्थर के भीतर गया, जहां उसने अपने पुराने शिक्षक और मित्र को पाया। उसके शिक्षक ने उसे एक कड़वी सच्चाई बताई, पहले जो कहा गया था वह झूठ था। शिक्षक ने पहले कहा था कि सभी 6 निशानियां इकट्ठा करने के बाद वुकोंग फिर से जीवित हो जाएगा, लेकिन असलियत ये थी कि वुकोंग कभी वापस नहीं आएगा। वास्तविकता ये थी कि द डेस्टिन्ड वन हमारा योद्धा वुकोंग की सारी शक्तियों को अपनाएगा और नया बंदर राजा बनेगा। लेकिन आखिरी निशानी या पत्थर को पाना आसान नहीं था। वुकोंग के विचार बुरी तरह से विकृत और अंधकार में डूबे हुए थे।
हमारे योद्धा ने वुकोव के विचारों के भीतर प्रवेश किया, जहां उसने वुकोव के राक्षसी रूप के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे उसने वुकोव के राक्षसी रूप को उसकी सामान्य अवस्था में वापस लाया और उसे मुक्त किया। अब वुकोव का मुकुट वहीं छोड़ दिया गया था और उसके सारे विचार और अनुभव द डेस्टिन्ड वन में समा गए थे। हमारे योद्धा ने न केवल वुकोव की शक्तियों को अपनाया, बल्कि उसके विचारों और जीवन की समझ को भी। वो अब नया बंदर राजा था और वुकोव की यात्रा को वही आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसकी कहानी में क्या लिखा है, यह कोई नहीं जानता। पिछली बार के विपरीत इस बार उसे कोई भी, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी नियंत्रित नहीं कर सकता, जब तक कि वो गलत रास्ते पर न जाए। उसकी नियति अब स्वतंत्र थी और वो वुकोव के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी नई यात्रा की शुरुआत करेगा।